बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में सपना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सपना अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन सपना की माँ अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, अब हमारी सपना की उम्र शादी की हो गई। अच्छा सा लड़का देखकर हमें अपनी बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी नज़र में मेरे दोस्त का बेटा विकास है। मैं उसी से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा और मेरे दोस्त की भी इच्छा है कि वह मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाए। सपना अपने माता पिता की बातें सुन लेती है। तभी सपना अपने माता पिता के पास जाती है और कहती है, क्यों माता पिताजी, मैं आपके ऊपर बोझ हूँ जो आप मेरी इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं। आपको पता है ना, मैं एक बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। शादी के बाद किसी का सपना पूरा नहीं होता, बस सब चूल्हा चौका ही संभालती हैं। सपना की बातें सुनकर सपना के माता पिता सपना को बहुत समझाते हैं और उससे कहते हैं कि शादी के बाद भी वह अपने सपने को पूरा कर सकती है। सपना अपने माता पिता की बात मान लेती है और कुछ समय बाद सपना के विकास से शादी हो जाती है। सपना अपने ससुराल चली जाती है। सपना के ससुराल में सपना की एक नंद अंजू और सास कमला थी, जो बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। एक दिन सपना अपने रूम में डांस कर रही थी। तभी अंजू देख लेती है और अपनी माँ से आकर कहती है, मम्मी जी, आपको पता है हमारे घर की नई नवेली दुल्हन अपने रूम में डांस कर रही है। बर्तन तो क्या साफ करे, आपको तो बदचलन बहू मिली है। आपके हाथ से तो आपकी बहू निकल गई। क्या अंजू, तू सच कह रही है? अंजू की बातें सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और बहुत गुस्से में सपना को अपने पास बुलाती है। सपना कमला के पास आती है। तभी कमला सपना से कहती है, मैं इस घर में किसी नाचने वाली को नहीं लेकर आई, तुम्हें इज्जत से बहू बनाकर लेकर आई हूँ। तो आज के बाद मैं तुम्हें नाचते हुए न देखूं, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। मगर माँ जी, डांस मेरा टैलेंट है, मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। ये तुम्हारा जो भी डांस वांस का सपना था ना, इसे मैके में ही छोड़कर आ चुकी हो। अब तुम हमारे घर में हो, जैसा हम तुमसे कहेंगे तुम वैसा ही करोगी। अगर मम्मी जी ने तुम्हें दोबारा डांस करते देखा तो तुम्हें भैया भी माँ के कहर से नहीं बचा पाएंगे। अगर दिमाग से डांस का भूत उतर गया हो तो मेरे लिए एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आ, और चाय बनाने के बाद बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो लेना और बर्तन भी साफ कर लेना। विकास को चिकन की बिरयानी बहुत पसंद है। चिकन की बिरयानी के साथ साथ मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साग बना देना, मैं चिकन नहीं खाती। चल यहाँ से। सपना रोते हुए काम करने चली जाती है। सपना को ऐसा लगता है जैसे कि उसका एक डांसर बनने का सपना टूट गया। सपना कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सभी काम खत्म कर लेती है। सपना पूरे दिन काम में लगी रहती और जैसे ही अंजू और कमला अपने रूम में होती हैं तो उनसे छुपकर सपना डांस की प्रैक्टिस भी करती रहती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना न्यूज़पेपर पढ़ती है। अरे क्या, पास वाले गांव में डांस कंपटीशन होने वाला है। ये डांस कंपटीशन तो मेरे सपने को पूरा कर सकता है। मुझे मुंबई जाने का मौका मिल सकता है। मुझे विकास से बात करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सपना विकास के पास जाती है और उससे कहती है, विकास, माँ जी मुझे डांस कंपटीशन में जाने की कभी परमिशन नहीं देंगी। प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, मुझे पास वाले गांव में डांस कंपटीशन में जाना है। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करती रहो। मैं डांस कंपटीशन में तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। सपना और विकास की बातें अंजू और कमला सुन लेती हैं। तभी कमला अंजू से कहती है, अंजू, इस नचनिया बहू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसने मेरे बेटे को भी अपने काबू में कर लिया। अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना हमारा बेटा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मम्मी जी, मैं कहती हूँ
आप इसकी टांगे तोड़ दें, फिर देखना ये कैसे उस डांस कंपटीशन में जाती है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई। अब देख अंजू, मैं इस नचनिया को कैसा सबक सिखाती हूँ। नाचना तो क्या, चलना भी भूल जाएगी, मनहूस। ऐसा कहकर कमला अंजू के साथ एक प्लान बना लेती है। कुछ समय बाद कमला सपना को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, सपना बहू, जो कपड़े धोकर तुमने डाले थे छत से उन्हें उतार के ले आओ, बारिश आने वाली है, कहीं कपड़े गीले ना हो जाएं। सपना कमला के कहने पर छत से कपड़े उतारने चली जाती है, लेकिन सपना इस बात से बेखबर थी कि उसके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। जैसे ही सपना कपड़े उतार रही थी, तभी पीछे से आकर अंजू सपना को धक्का दे देती है। सपना नीचे गिर जाती है। तभी विकास आ जाता है और सपना को हॉस्पिटल ले जाता है। सपना को जब होश आता है तो सपना को पता चलता है कि ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए हैं, जिसकी वजह से उसे अब व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। सपना बहुत रोती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे दोनों ही पैर टूट गए। अब मैं डांस कंपटीशन में नहीं जा सकती। मेरा सपना टूट गया। मैंने माता पिताजी से मना किया था, मुझे शादी वादी नहीं करनी, फिर भी उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी की। अब मैं अपना सपना कैसे पूरा करूंगी? अब मैं अपनी जिंदगी में कभी चल भी नहीं पाऊंगी और ना ही कभी डांस कर पाऊंगी। डांस तो मेरी जिंदगी थी, अब मैं कैसे जी पाऊंगी बिना डांस किए? ऐसा कहकर सपना बहुत रो रही थी। तभी सपना से मिलने हॉस्पिटल उसकी माँ आती है। उसकी माँ को भी सपना की ये हालत देखकर बहुत दुख होता है। सपना अपनी माँ को बता देती है कि अंजू ने उसे छत से धक्का दिया था। तभी सपना की माँ कहती है, सपना मेरी गुड़िया रानी, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी शादी ऐसे जालिम घर में नहीं करनी चाहिए थी। तेरी सास और ननंद नहीं चाहती थी कि तू डांस कंपटीशन में जाए, इसलिए उन्होंने तुझे छत से धक्का दिया। मगर मेरी बेटी, तू डांस कंपटीशन में जरूर जाएगी और देखना, उस डांस कंपटीशन को तू ही जीत कर आएगी। नहीं माँ, अब मैं डांस कभी नहीं कर सकती। आपको पता नहीं, मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। मैं तुझे एक जादुई सैंडल के कुएं के बारे में बताती हूँ। ये जादुई सैंडल का कुआं बहुत ही ज्यादा पुराना है। मेरी दादी ने इसके बारे में मुझे बताया था। ये अच्छे लोगों की मदद करता है, तो उस जादुई सैंडल के कुएं से जादुई सैंडल मांगना। देखना मेरी बच्ची, जादुई सैंडल का कुआं तेरी मदद जरूर करेगा। सपना अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ जाती है। कुछ समय बाद सपना खुशी खुशी उस जादुई सैंडल के कुएं के पास जाती है और उससे कहती है, ए जादुई सैंडल के कुएं, मुझे जादुई सैंडल चाहिए। मेरी सास और ननंद ने मुझे डांस कंपटीशन से रोकने के लिए छत से गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर टूट गए। लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ, अगर किसी के इरादे मजबूत हों तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। सपना, तुम्हारे इरादे बहुत मजबूत हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें जादुई सैंडल के कुएं से एक जादुई सैंडल देता हूँ। तुम वह जादुई सैंडल पहन लेना, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम डांस कंपटीशन में जा पाओगी। जादुई सैंडल के कुएं से बहुत ही ज्यादा सुंदर सैंडल निकलकर आती हैं, जिन्हें देखकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें पहन लेती है। सपना के पैर जादुई सैंडल पहनकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह बहुत खुशी खुशी डांस कंपटीशन में चली जाती है। सपना डांस कंपटीशन में जाकर बहुत ही अच्छा डांस करती है, जिसकी वजह से सपना ही डांस कंपटीशन की विनर बनती है। कमला और अंजू को नहीं पता था कि सपना डांस कंपटीशन में जा चुकी है और विनर भी बन चुकी है। तभी एक पड़ोसन आती है और कमला से कहती है, अरे वाह कमला बहन जी, आपकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। दूसरे गांव में जाकर हमारे गांव का नाम रोशन किया है। आपकी बहू ने तो इतना अच्छा डांस किया, अच्छे अच्छे डांसरों को फेल कर दिया। आपकी बहू लाखों में एक है, लाखों में एक। देवयानी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरी बहू के पैर टूट चुके हैं, वो डांस कैसे कर सकती है?
हाँ हाँ बुआ जी, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। भाभी डांस वांस नहीं कर सकती, वो तो अपने मैके में है। तभी सपना के माता पिता पुलिस के साथ सपना की ससुराल आ जाते हैं, जिसे देखकर कमला और अंजू घबरा जाती हैं। सपना की माँ पुलिस से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लो। इन्होंने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर कमला और अंजू को गिरफ्तार करने ही वाला था, तभी सपना घर आ जाती है और कहती है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास और ननंद को गिरफ्तार मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी सास और ननंद जेल में जाएं। मैंने इन्हें माफ कर दिया। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तभी कमला और अंजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। कमला और अंजू सपना से माफी मांगती हैं और कहती हैं, सपना मेरी प्यारी बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे डांस को हमेशा गलत समझती थी और इसलिए मैंने तुम्हें छत से नीचे गिराया। मुझे माफ कर दो। तुमने हमारी इतनी बड़ी गलती के लिए हमें माफ कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आज तुमने हमें पुलिस से बचाया। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई, धन्य। हाँ हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया, मगर शायद हम भूल गए थे, जिनके सपने चट्टान की तरह मजबूत होते हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। सपना कमला और अंजू की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी सास और ननद को माफ कर देती है। इसी तरह सपना जादुई सैंडल के कुएं की मदद से अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी जीवन बिताती है और एक दिन बहुत बड़ी डांसर बन जाती है, जिसे देखकर कमला और अंजू भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। सीतापुर नामक गांव में कनिका अपनी सौतेली माँ मीनाक्षी और सौतेली बहन काजल के साथ रहा करती थी। कनिका की मां की मृत्यु के बाद कनिका के पिता ने दूसरा विवाह इसलिए किया था ताकि कनिका की जिंदगी में कभी मां की कमी महसूस ना हो। लेकिन मीनाक्षी बहुत ही निर्दय और बुरे स्वभाव की थी। उसने घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मीनाक्षी सिर्फ अपनी सगी बेटी काजल से ही प्यार करती थी। कनिका के ऊपर मीनाक्षी बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी। जैसा मीनाक्षी कनिका के साथ करती थी, वैसे ही देखा देख काजल भी कनिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन काजल कनिका से कहती है, सुन, इस घर की नौकरानी, आज मुझे मछलियाँ खानी है, इसलिए मुझे गांव के बाहर जो जंगल के पास नदी है, उस नदी की मछलियाँ पकड़ कर लेकर आओ और उन्हें अच्छे से तलकर मुझे देना। मेरी बात समझ आ रही है? काजल दीदी, उस जंगल में तो बहुत खतरनाक जानवर होते हैं और मैंने सुना है आज तक उस नदी की मछलियाँ कोई नहीं पकड़ पाया। जो भी वहाँ जाता है मरकर ही लौटता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आपका मछली ही खाने का इतना मन कर रहा है तो मैं मार्केट से ले आती हूँ। नहीं, मुझे मार्केट की बासी मछलियाँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस नदी की मछलियाँ चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि तो उन खतरनाक जानवरों से बचकर उस जंगल की नदी से कैसे मछलियाँ पकड़ कर लेकर आती है। बस मुझे उस नदी की मछलियाँ चाहिए तो चाहिए। कनिका को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिस जंगल की नदी की मछलियाँ काजल मंगा रही थी, वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मगर बेचारी कनिका करती भी तो क्या करती। उसे पता था अगर वह मछली पकड़ने नहीं गई तो उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगी। कनिका रोते हुए जंगल की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक जंगली भालू आता है और कनिका को जख्मी कर देता है। कनिका बहुत मुश्किल से उस जंगली भालू से अपनी जान बचाकर उस नदी तक पहुंच जाती है और वहां जाकर बहुत रोती है। मैं उस जानवर से अपनी जान बचाकर यहाँ तक आ तो गई, मगर मैं वापस कैसे जाऊंगी? मैं तो पूरी तरह से जख्मी हो गई। अब तो मैं मछली भी नहीं पकड़ सकती। अगर मछली नहीं पकड़ी तो घर जाने के बाद माँ और काजल दीदी मार मार कर बुरा हाल कर देंगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई। मेरे हाथ से कितना खून निकल रहा है। माँ, आप देख रही हैं आपकी बेटी के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार हो रहा है।
काश आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाती तो मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं हो रहा होता माँ। ऐसा कहकर कनिका रो रही थी। तभी कनिका को एक आवाज आती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि नदी के पास लगा एक मेहंदी के पेड़ से आ रही थी। कनिका, लगता है तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सही जगह आई हो। तुम इस जादुई मेहंदी के पेड़ से एक जादुई मेहंदी ले लो और उसे अपने जख्मों पर लगा लो। तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। घर जाने के बाद ये जादुई मेहंदी अपने हाथों पर लगा लेना। उसके बाद तुम जो भी काम करोगी वह अपना आप हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कनिका जादुई मेहंदी को अपने जख्मों पर लगा लेती है। कनिका के जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कनिका जादुई मेहंदी के पेड़ को धन्यवाद कहती है। और जादुई मेहंदी की वजह से कनिका नदी से बहुत सारी मछलियां भी पकड़ लेती है। कनिका जादुई मेहंदी की वजह से उस जंगल से भी सही सलामत निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी और काजल इस बात का इंतजार कर रही थी कब कनिका की मौत की खबर आती है। दोनों हंस हंसकर बातें कर रही थी। अरे वाह काजल, तूने तो बहुत अच्छा काम किया जो उस मनहूस लड़की को इतने खतरनाक जंगल भेजा। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब सारी प्रॉपर्टी तेरे और मेरे नाम हो जाएगी। अब हम दोनों माँ बेटी राज करेंगे, राज। हाँ मम्मी जी, मैंने सुना था कि जो भी इंसान उस जंगल की नदी से मछलियाँ पकड़ने जाता है कभी लौटकर वापस नहीं आता। बस उसी समय मैंने प्लान बना लिया था कि इस नौकरानी से हमेशा हमेशा के लिए अगर छुटकारा पाना है तो इस कनिका मनहूस को उस जंगल भेजना ही होगा। बस मैंने भेज दिया। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत हंस रही थी। तभी सही सलामत मछलियाँ पकड़कर कनिका घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर दोनों अचंभित हो जाती हैं। कुछ समय बाद कनिका किचन में जाकर उन मछलियों को तलकर काजल को दे देती है। तभी काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कोई भी उस जंगल की नदी से मछलियाँ पकड़कर नहीं लेकर आया, मगर ये जिंदा वापस आ गई। हमारा तो सारा प्लान चौपट ही हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आज जिंदा वापस आ गई। ऐसा तो नहीं कि इसकी किस्मत हमेशा इसका साथ देती रहेगी। अब देख मैं इस मनहूस से कितना ज्यादा काम कराती हूँ और खाने के लिए भी सिर्फ एक हफ्ते में एक ही बार दूंगी। वैसे भी इसका बाप अगले महीने आने वाला है। इससे पहले पहले इस मनहूस से छुटकारा भी तो पाना है। ऐसा कहकर मीनाक्षी कनिका को ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े थे और बहुत सारे बर्तन साफ करने के लिए। तभी मीनाक्षी कनिका से कहती है, सुन करमजली, ये सारे कपड़े और सारे बर्तन तुरंत साफ हो जाने चाहिए। उसके बाद तुझे और भी काम करना है। घर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी सफाई करेगी। मगर माँ जी, इतने सारे कपड़े धोने और इतने सारे बर्तन साफ करने में तो कम से कम एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय लग सकता है, और आप मुझसे चंद घंटे में कराना चाहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मीनाक्षी को गुस्सा आ जाता है। तभी मीनाक्षी कनिका के जोर जोर से 2 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अच्छा तो अब करमजली की जबान भी बाहर निकल कर आ गई। अगर आज के बाद तूने मुझे जवाब दिया तो तेरी जबान काट दूंगी। चल काम कर। ऐसा कहकर मीनाक्षी घर आ जाती है और बेचारी कनिका चुपचाप काम करने बैठ जाती है। तभी कनिका के सामने जादुई मेहंदी आ जाती है और वह कनिका से कहती है, अरे कनिका, तुम भूल गई जादुई मेहंदी के पेड़ ने तुमसे क्या कहा था कि ये जादुई मेहंदी अपने हाथों पे लगा लो और उसके बाद तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। ये जादुई मेहंदी सब काम खुद ही कर देगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मेरे पास तो जादुई मेहंदी है। अब मैं इसे अपने हाथों पर लगा लेती हूँ। उसके बाद सभी काम तुरंत हो जाएगा और मुझे माँ के अत्याचार से भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर कनिका जादुई मेहंदी अपने हाथों पर लगा लेती है। जैसे ही कनिका जादुई मेहंदी लगाने के बाद कपड़े और बर्तनों पर हाथ लगाती है तो सभी कपड़े भी धुल जाते हैं और बर्तन भी साफ हो जाते हैं। कनिका खुशी खुशी घर चली जाती है। तभी काजल कनिका से कहती है, क्यों महारानी,
मम्मी जी ने तुझे इतने सारे कपड़े धोने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए दिए थे, उन्हें ऐसे ही छोड़कर आ गई। अब मम्मी जी तेरी बहुत पिटाई करेंगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगी। नहीं नहीं काजल दीदी, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए और सभी कपड़े भी धो दिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर काजल आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी आपको पता है उस कनिका नौकरानी ने सारे कपड़े धो दिए और बर्तन भी साफ कर दिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, इतनी जल्दी कैसे कोई काम कर सकता है? अगर ये मनहूस लड़की दिन रात भी कपड़े और बर्तन साफ करती फिर भी 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता। काजल बेटा तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, ये उस खतरनाक जंगल से भी जिंदा बचकर आ गई और इस मनहूस ने इतना सारा काम भी चंद मिनटों में कर दिया। पता तो लगा नहीं होगा। दोनों माँ बेटी ये पता लगाने चली जाती हैं कि आखिर कनिका के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी मदद से वो उनके चुंगल से बचे जा रही है। कनिका अपने रूम में जादुई मेहंदी से बात कर रही थी। जादुई मेहंदी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही हूँ। तुम्हारी मदद से मैं जंगल से भी जिंदा बचकर आई और आज इतना सारा काम भी मैंने कर दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी कोई भी दोस्त नहीं थी, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी वाली दोस्त हो। देखा मम्मी जी, इसके पास जादुई मेहंदी है जिसकी वजह से इसने सारा काम कर दिया। अच्छा, तो इस जादुई मेहंदी को लगाने के बाद हम इससे जो भी करने के लिए कहेंगे वो हो जाएगा। इसका मतलब हम जादुई मेहंदी लगाकर बहुत सारी धन दौलत भी मांग सकते हैं और उसके बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी कनिका के पास जाती हैं और उससे जादुई मेहंदी मांगती हैं। कनिका वो जादुई मेहंदी देना नहीं चाहती थी, मगर दोनों माँ बेटी कनिका से वो जादुई मेहंदी छीन लेती हैं। ले मेरी प्यारी बिटिया, इसे अपने हाथों पे लगा ले और इससे बहुत सारी धन दौलत मांगना। नहीं नहीं काजल दीदी, इसे अपने हाथों पर मत लगाना वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे जादुई मेहंदी ने बताया था अगर लालच के लिए कोई भी इस मेहंदी को इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। आई बड़ी हमें बताने वाली, अच्छा नहीं होगा। तो चाहती नहीं है कि हम इस जादुई मेहंदी से बहुत सारे धन दौलत मांगकर अमीर हो जाएं। बेटा तू लगा ले, इसकी बातों में मत आ। कनिका बहुत मना करती है लेकिन मीनाक्षी और काजल नहीं मानती और काजल अपने हाथों पर वो जादुई मेहंदी लगा लेती है। तभी उसके हाथ में आग लगना शुरू हो जाती है और काजल उस आग से जलकर राख हो जाती है। अरे नहीं मेरी गुड़िया रानी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कनिका बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही थी, तू हमें बचाना चाहती थी लेकिन हमने तेरी बात नहीं मानी और आज मैंने अपने लालच में आकर अपनी बेटी को खो दिया। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया लेकिन तू हमेशा चुपचाप हमारा अत्याचार सहती रही। आज तू हमें इस जादुई मेहंदी से बचा रही थी, मैंने अपनी बेटी को खो दिया लेकिन मैं तुझे नहीं खोना चाहती। मेरी बिटिया मुझे माफ़ कर दे, आज से मैं तेरी सगी माँ जैसी हूँ। मीनाक्षी की बातें सुनकर कनिका मीनाक्षी को माफ कर देती है और कनिका को जादुई मेहंदी की वजह से सौतेली माँ से सगी माँ जैसा प्यार मिलने लगा। अब कनिका अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी।